हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लीफ स्पॉट और सिकाटोका डिजीज़ ऑफ बनाना। इसे सिकाटोका डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिजी द्वीप के सिकाटोका मैदानी भागों में फैली। इस डिजीज़ में जो लक्षण है वो मेनली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, फल पकते नहीं हैं, छोटे हो जाते हैं। प्रारंभिक लक्षण जो है वो तीसरी और चौथी पत्ती से शुरू होता है। इसमें क्या है कि क्लोरोटिक एरियाज बनने शुरू हो जाते हैं, पीले जो हैं, जहाँ पर्णहरित खत्म हो जाता है पत्ती का, और धीरे धीरे ये धब्बे आकार में बड़े हो जाते हैं और पत्ती को ढक लेते हैं। पत्ती नीचे से कटी फटी सी लगती है और जब ये कैरेक्टर 3-4 पत्तियों पर ही होता है, नीचे की 3-4 पत्तियों पर होता है, तो रोग से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं फ्रूट्स। लेकिन जब ये कैरेक्टर अधिक पत्तियों पर लक्षण दिखाई देने लगता है तो फ्रूट जो हैं वो सॉफ्ट रोट से ग्रसित हो जाते हैं। सॉफ्ट रोट यानी कि उनका जो अंदर का भाग होता है, उत्तक होते हैं, वो मुलायम हो जाते हैं, गेहूं के रंग के हो जाते हैं और उनका स्वाद बिल्कुल अजीब तरह का हो जाता है। पीलापन, नारंगीपन लिए हुए होते हैं टिश्यू जो है। धब्बों के कारण क्या है कि शिराएं नष्ट हो जाती हैं और शिराओं के नष्ट होने के कारण पत्ती को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। पत्ती को न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है और मर जाती है। ये है इन्फेक्टेड लीफ। इसका पैथोजन है सर्कोस्पोरा म्यूसियाई। शुरू किए ना, सर्कोस्पोरा म्यूसी, जो फंजाई इम्परफेक्टाई है। इसकी सेक्सुअल स्टेज माइकोस्फेरेला म्यूसिकुला। म्यूसिकुला है। सेक्सुअल स्पोर पत्ती के भूरे धब्बों पर उपस्थित होता है और जो कोनिडिया, जो एस्कोस्पोर्स का समूह है, वो स्पोरोडोकियम से समूह के रूप में बाहर आ जाता है। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न, डिजीज साइकिल mycelium germinating on lower leaves of healthy plants. In-season infected plant. Off season dormant mycelium in soil. Secondary infection ठीक। अब है कंट्रोल मेजरमेंट्स।
पेट्रोल, फील्ड सैनिटेशन, रोगी पत्तों को खेत से उठाकर जला देना चाहिए। यह रोग जिन बागों में पानी निकास में प्रॉब्लम होती है उस एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ये रोग तेज़ी से फैलता है। इसीलिए पानी निकास को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि और बागों में पौधों के बीच की दूरी को भी बनाकर रखना चाहिए, निश्चित दूरी रखनी चाहिए, प्रॉपर फंगिसाइड्स यूज़ करने चाहिए। इसके लिए जो है 250 ग्राम बेनलेट और 6 लीटर ऑयल में मिलाकर 15 दिनों पर छिड़काव किया जाना चाहिए। और बड़े बागों में पेट्रोलियम ऑयल का 6 से 30 लीटर प्रति हेक्टेयर यूज़ किया जाता है, जिससे कि पत्तियों और फलों पर पेट्रोलियम ऑयल का सीधा संपर्क स्थापित हो जाए। ये भी इस रोग को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू जी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूजेरियम विल्ट और पनामा डिजीज ऑफ बनाना। फ्यूजेरियम विल्ट और पनामा डिजीज ऑफ बनाना। बनाना उत्पादन करने वाले सभी क्षेत्रों में ये रोग पाया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ये मध्य अमेरिका के पनामा तथा आसपास के क्षेत्रों में फैलने के कारण इसे पनामा डिजीज कहा जाता है। लगभग 25 सालों में इस रोग के कारण 40,000 हेक्टेयर बाग, जो एरिया के बाग थे, वो नष्ट हो गए थे। सिम्टम्स जो हैं वो 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला, पौधे की खड़ी पत्तियों में पीलापन आ जाता है, और दूसरा, पौधों की पत्तियों में पीलापन नहीं आता किसी भी तरह का, लेकिन क्या है कि उनके पर्णवंत टूट जाते हैं। पर्णवंत टूटने से पत्तियां नीचे की तरफ लटक जाती हैं। उत्कीय भाग में भी इन्फेक्शन हो जाता है। यदि इन्फेक्टेड प्लांट के पत्तियों को, पर्णवृंत को, तने को काट कर देखा जाए तो उसमें जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो हल्के पीले से डार्क ब्राउन या फिर रेडिश से पर्पलिश दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या है कि वेस्कुलर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तने और पर्णवृंत और पत्तियों में के अंदरूनी भाग से मछली जैसी दुर्गंध से आने लगती है, सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आने लगती है। और जब प्रारंभिक इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और उसके 4 से 6 सप्ताह तक के टाइम में क्या है कि सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और केवल एक मृत स्टेम, उत्तक स्टेम जो है वो खड़ा रह जाता है। पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। ये वही पैथोजन है जो कि अलसी, अरहर, टमाटर आदि में भी वेस्कुलर विल्टिंग रोग पैदा कर देता है। लेकिन जो बनाना है इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का स्ट्रेन जो है वो अलग होता है। ये फंजाई इम्परफेक्टाई है, जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अज्ञात है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स हैं उसके स्टोमेटा के थ्रू स्पोरोडोकिया बाहर निकलते हैं, एक समूह में निकलते हैं। स्पोरोडोकिया ध्यान है आपको? माइसीलियम का की स्ट्रक्चर है
स्पोरोडोकियम इस तरह से स्पोरोडोकियम के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसके ऊपर कोनिडियोफोर लगे रहते हैं, और कोनिडियोफोर पर माइक्रो एंड मैक्रो कोनिडिया लगे रहते हैं। ये इन्फेक्टेड लीफ है, येलोइश हो जाता है कोई कोई तो, येलो पार्ट ऑफ लीफ, इन्फेक्टेड लीफ। जो माइक्रो एंड मैक्रो कोनिडिया है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। अब है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल सॉइल बोर्न है, सॉइल बोर्न डिजीज साइकिल, mycelium germinating on lower leaves of healthy plant. Healthy plants in season infected plant and ऑफ सीजन में प्लांट डेब्री जो है डोरमेंट माइसीलियम एज प्लांट डेब्रीज इन सॉइल। सेकेंडरी इन्फेक्शन by wind, rain splashing, insect। जो कोनिडिया है वो रेन के द्वारा या हवा के द्वारा हेल्दी प्लांट पर पहुंच जाते हैं। अब है कंट्रोल मेजरमेंट। इस रोग का कंट्रोल करने के लिए जो है, जिस एरिया में बाग बहुत अधिक नष्ट हो जाते हैं, जिस एरिया में बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, नदी पर बांध बना लेते हैं, जिससे कि उसकी गाद जो है उन खेतों में लाकर बिछा दी जाती है, जिससे ये देखा गया है कि मिट्टी रोग रहित हो जाती है। इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मिट्टी में एक्टिनोमाइसीट्स और बैक्टीरिया होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करते हैं, और इन एंटीबायोटिक्स को यदि पेड़ों की जड़ों के रोगी पौधों की जड़ों के पास लाकर फैला दिया जाए तो रोग नियंत्रण में काफ़ी हद तक सहायता मिल जाती है। और केले को जो है वो अम्लीय मिट्टी में नहीं बोना चाहिए, इसके लिए क्षारीय या उदासीन मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त रहती है। रोगी पौधों को जड़ों के सहित उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद जो गड्ढे उनमें बनते हैं जड़ों के, उसमें चूना भरकर उसे ढक देना चाहिए, और काफ़ी समय तक वहाँ पर पौधे नहीं लगाने चाहिए। रोगी पौधों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, और रोगरोधी किस्में उपयोग में लेनी चाहिए, और रोग रहित प्लांट मटेरियल काम में लेना चाहिए, और बोने से पहले उन्हें एलिल अल्कोहल से उपचारित कर लिया जाना चाहिए। तो ये सब है फ्यूजेरियम विल्ट और पनामा डिजीज ऑफ बनाना। थैंक यू।